अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात बेहद सर्द थी। दूर दूर तक अंधेरे का राज था। ऐसे में एक हेवला हत्तुल मकदूर तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसका सर बार बार और जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि वह मोहतात और माहौल का जायजा लेता जा रहा था। उसका नाम प्रकाश था। उसके हाथ में एक तेजधार छुरा मौजूद था। उसका रुख जरा दूर मौजूद ईसाइयों के कब्रिस्तान की तरफ था। उसका दिल बार बार तेजी से धड़क सा जाता था, लेकिन फिर उसका जोश उस तेज धड़कन को एतदाल पर ले आता था। उस पर सिर्फ एक ही जुनून सवार था कि जूलिया की कब्र खोदकर उसका सर तन से जुदा करना है और उसे लेकर गुरु शंकरदास के पास पहुंचना है। प्रकाश 30 साल का खूबरू नौजवान था। उसका जरिया माश मुसव्वरी था। वो खूबसूरत मनाजिर और खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें बनाता था। इस हवाले से उसकी दूर दूर तक शोहरत थी। उसकी बनाई हुई तस्वीरें महंगे दामों बिकती थी। यही वजह थी कि वो पुरतायुश जिंदगी गुजार रहा था। उसका एक जाती शोबा था जहां 3 मुलाजिमीन काम करते थे। जीवन दास का काम गेट पर रहना और चौकीदारी करना था। अली अहमद उसका दस्ते रास्त था और उसके लिए नुमाइश का एहतमाम करता था और उससे बड़ी तनख्वाह वसूल करता था। बुआ भाग्यश्री एक उम्र रसीदा औरत थी जिसका काम खाना पकाना और बंगले की सफाई करना था। 6 माह कबल प्रकाश ने एक नौजवान और खूबसूरत लड़की को ख्वाब में देखा था। उसके बाद वो लड़की कई बार उसे ख्वाब में नजर आई थी। उसका ख्वाब में नजर आना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन जिस बात ने प्रकाश को परेशान कर रखा था वो ये थी कि उस हसीना ने प्रकाश को धमकी दी थी कि वो उसे 27 सितंबर को मार डालेगी। वो हर बार यही धमकी देती थी। शुरू में तो प्रकाश ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब 27 सितंबर आने में सिर्फ 11 माह रह गए थे और उसने एक माहिर अमलियात गुरु शंकरदास से मुलाकात की थी, जिन्होंने हिसाब लगाकर बताया था कि वो लड़की दरअसल एक भटकी हुई खूनी आत्मा है और इसी तरह कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। इन बातों से प्रकाश परेशान हो गया था। उसने गुरु शंकर से दरख्वास्त की थी कि वो किसी तरह उस आत्मा से उसकी जान छुड़ाएं। गुरु ने उसे बताया था कि सिर्फ एक ही अमल के जरिए वो उस आत्मा से बच सकता है कि वो रात 2 बजे ईसाइयों के कब्रिस्तान में जाए और किसी नौजवान लड़की की लाश का सर काट कर ले आए। प्रकाश 4 दिन से कब्रिस्तान की निगरानी कर रहा था, लेकिन मरने वालों में कोई भी जवान लड़की नहीं थी, जबकि आज लोग किसी जूलिया नामी नौजवान लड़की को दफना कर गए थे। प्रकाश कब्रिस्तान के सलाखों वाले बड़े गेट के सामने पहुंचकर रुक गया था। एक तरफ चौकीदार का कमरा था जिसमें हल्की रोशनी थी। उस कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की के शीशे से अंदर का मंजर देखा जा सकता था। चौकीदार चारपाई पर बेखबर सो रहा था। प्रकाश ने इधर उधर गर्दन घुमाकर जायजा लिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो एहतियात के साथ सलाखें पकड़कर दरवाजे पर चढ़ने लगा। अचानक आहट हुई और चौकीदार की गरजदार आवाज उसकी समात से टकराई। कौन हो तुम? प्रकाश ने आहट सुनते ही गर्दन घुमा ली थी और यूं उसने चौकीदार को देख लिया था। नीचे आ जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा, चौकीदार ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उठाते हुए कहा और रिवॉल्वर की नाली का रुख उसकी तरफ कर दिया। उसने सोचा कि फिलहाल नीचे उतर जाना ही बेहतर है। वो नीचे आ गया। चौकीदार उसके करीब आकर रुक गया। चौकीदार के चेहरे पर बड़े खूनख्वार तासुरात थे। अंदर क्यों जा रहे थे? उसने प्रकाश की आंखों में देखते हुए पूछा। वो दरअसल मैं, प्रकाश ने नरम लहजे में कहते हुए अचानक तेजी से हरकत की और अगले ही लम्हात में रिवॉल्वर चौकीदार के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। प्रकाश ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि तेजी से हरकत करते हुए चौकीदार को काबू कर लिया और उसकी गर्दन को गिरफ्त में ले लिया। प्रकाश ने जोडू कराटे में महारत हासिल कर रखी थी। चौकीदार ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और बमुश्किल बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? अब देखो कि मैं करता क्या हूं, प्रकाश इत्मीनान से बोला और फिर उसने चौकीदार की गर्दन पर दबाव डाल दिया। सीधी तरह कमरे में चलो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। चौकीदार को उसकी ताकत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए चल पड़ा। वो दोनों कमरे में आ गए और फिर जरा ही देर में प्रकाश ने चौकीदार को चादर से बांधकर एक तरफ डाल दिया और उसके मुंह में तौलिया ठूंस दिया। प्रकाश कमरे से बाहर निकल आया। आते हुए
वो चौकीदार की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल लाया था। उसने चाबी की मदद से गेट का ताला खोल लिया और अंदर दाखिल हो गया, और फिर उसने अंदर जाने के बाद ताला दोबारा लगा दिया। वो कब्रिस्तान के अंदर की जानिब चल पड़ा था। अब उसे अंधेरे में सब कुछ वाज़े तौर पर नजर आने लगा था। वो अपने साथ टॉर्च भी लाया था, लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। ज़रा देर बाद वो जूलिया की कब्र पर पहुंच गया। उसने उस पर लगी सलीब उतारकर एक तरफ एहतराम के साथ रख दी। उसका उसूल था कि हर मजहब का एहतराम किया जाए। अगर उसकी जान पर ना बनी होती तो वो जूलिया की कब्र खोदने का फैसला कभी ना करता। फितरतन वो नर्म और हमदर्द तबीयत का मालिक था। उसने साथ लाए हुए छोटे बेलचे से कब्र की मिट्टी खोद डाली और थोड़ी सी मेहनत के बाद ताबूत बाहर निकाल लिया। फिर उसने बड़े सरिये के जरिए ताबूत खोल डाला। अंदर से खुशबुएं आई जो कि लाश पर लगाई गई थी। अपनी कार्रवाई के दौरान वो टार्च जला चुका था। अब उसने टार्च की रोशनी जूलिया के चेहरे पर डाली और इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, क्योंकि वो जूलिया ही तो थी जिसे वो ख्वाब में देखता रहा था। उसके आसाब शल होने लगे थे, लेकिन फिर उसे अपने कराटे के इंस्ट्रक्टर की बात याद आई कि हर तरह के हालात का मुकाबला करो। उसने फौरन खुद को संभाल लिया। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे, जूलिया की लाश ने आंखें खोल दी और उसकी तरफ देखा। प्रकाश के दिल की धड़कन कई गुना तेज हो चुकी थी। जूलिया की लाश के चेहरे पर मायनेखेज मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी और फिर वो लाश उठने लगी। प्रकाश ने पहले सोचा कि भाग जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब वो लाश हरकत कर सकती है तो उसे भागते हुए पकड़ भी सकती है। उसने अपने हाथ में दबा हुआ छुरा उस लाश के सीने में पैवस्त कर दिया, लेकिन उस लाश को कुछ ना हुआ। वो बदस्तूर उठती रही। अब प्रकाश के पास दूसरा रास्ता भागने का ही था, इसलिए उसने तेजी से पलटकर गेट की तरफ दौड़ लगा दी। उसे अपने अकब से उस लाश के खूनख्वार अंदाज में हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो ज़्यादा दूर न जा सका और उसे रुकना पड़ा, क्योंकि उसके सामने एक हेवला खड़ा हुआ था जो कि कब्रों के अकब से नमूदार हुआ था। प्रकाश ने उस हेवले पर रोशनी डाली। वो जिसामत में बनमानस जैसा था, लेकिन उसका चेहरा बेहद खौफनाक और मकरू था। उसकी दो बड़ी बड़ी गोल आंखें थीं जो अंगारों की तरह सुर्ख थी। वो बला किसी दरिंदे की तरह गुर्रा भी रही थी। प्रकाश ने दाएं जानिब दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी एक बला नमूदार हो गई और प्रकाश बाएं जानिब दौड़ने लगा। कुछ ही देर वो इसी तरह दौड़ता रहा और बलाएं नमूदार होती रही। बिलाखिर वो रुक गया। अब उसके चारों जानिब बलाएं खड़ी थी और उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। जरा देर के बाद सामने से जूलिया की लाश आती हुई नजर आ गई और उससे जरा फासले पर आकर रुक गई। लाश के सीने में अब भी छुरा पैवस्त था। उसने छुरा एक झटके से निकाल लिया। उसके चेहरे के तासुरात निहायत खूनख्वार थे। वह गुर्राती हुई आवाज में बोली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है आखिर? प्रकाश जल्दी से बोला। लाश ने कोई जवाब न दिया और तेजी से उसकी जानिब लपकी। इस दौरान प्रकाश ने पलटना चाहा, लेकिन पूरी तरह पलट न पाया था कि लाश ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया। वो चीख उठा और पेट पकड़ता हुआ नीचे गिर गया। लाश ने जोरदार कहकहे लगाना शुरू कर दिए। प्रकाश को अपनी आंखों के गिर्द तारे नाचते हुए नजर आने लगे और फिर उसका दिमाग तारीकियों में डूबता चला गया। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को आरामदेह बिस्तर पर पाया। उसकी नजरों के सामने कच्ची छत थी जो कि शहतीरों के सहारे कायम थी। प्रकाश ने इधर उधर गर्दन घुमाकर माहौल का जायजा लिया। वो उस वक्त एक मुस्ततील कमरे में था, जहां एक कोने में ज़रूरी घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीज़ें पड़ी थी, जबकि एक कोने में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिन्हें देखकर अंदाज़ा होता था कि वहाँ कोई अमलियात करने वाला बैठता है। वहाँ एक गद्दी बिछी थी, एक इंसानी खोपड़ी रखी थी, जिसके साथ ही एक अंगीठी मौजूद थी। कुछ डब्बे और बोतलें भी वहाँ पड़ी थी। अचानक दाखिली दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक उम्र रसीदा शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो हुलिये से कोई आमिल दिखाई देता था। उसके लंबे लंबे बाल कांधों पर झूल रहे थे। उसकी दाढ़ी मूछे भी वाजिबी सी थी। उसने लंबा काला चोगा पहन रखा था। गले में छोटे बड़े मोतियों की मालाएं लटक रही थी। उसने प्रकाश की तरफ देखा और बोला, तो तुम्हें होश आ गया? उसकी आवाज़ भारी थी। तुम कौन हो? मुझे यहाँ कौन लाया है? प्रकाश ने पूछा। वो ये महसूस कर चुका था कि उसे लाश ने छुरा मारा था, लेकिन उस वक्त
उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी। हम ही लाए हैं तुम्हें, उस शख्स ने प्रकाश की बात का जवाब दिया। फिर वो उसके करीब आकर रुक गया और उसका गहरी नजरों से जायजा लेने लगा। कौन हो तुम? प्रकाश ने उससे पूछा। भगवान दास, उसने जायजा जारी रखते हुए जवाब दिया। मेरी तुम्हारी पहले मुलाकात तो नहीं हुई? प्रकाश ने कहा। हाँ, पहली मुलाकात है, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, यानी तुम्हारे बचपन से। भगवान दास बोला। वो कैसे? प्रकाश ने हैरत से पूछा। हमारी एक चीज़ तुम्हारे पास है, उसने जवाब दिया। चीज़? कैसी चीज़? प्रकाश ने हैरत से कहा। यह हम तुम्हें बाद में बताएंगे, फिलहाल तुम उठकर बैठ जाओ, वो बोला। प्रकाश उठकर बैठ गया और हैरत से अपना जायजा लेकर भगवान दास की तरफ देखकर बोला। मुझे तो बहुत बड़ा घाव लगा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूं? ये हमने किया है, भगवान दास ने बताया। तुमने? प्रकाश ने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। आखिर कैसे? अपने इल्म के जोर से। अच्छा, अब तुम हमारे साथ आ जाओ, एक जरूरी काम है, वो बोला। प्रकाश चारपाई से उतरकर भगवान दास के साथ चल पड़ा और फिर वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। अतराफ में वसी मैदान था, जहां कहीं कहीं दरख्त भी नजर आ रहे थे। करीब ही एक कच्चा मकान था। वो दोनों करीब ही मौजूद एक दरख्त के नीचे आ गए। जमीन की तरफ इशारा करते हुए भगवान दास ने प्रकाश से कहा, यहां बैठ जाओ। प्रकाश वहां बैठ गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर कुछ अमल करने वाला हूं, तुम्हें कुछ तकलीफ होगी, लेकिन बर्दाश्त कर लेना। भगवान दास ने उसकी तरफ देखकर कहा, वैसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हकीकत यह है कि यह अमल तुम्हारी बेहतरी के लिए है। ठीक है, प्रकाश बोला। भगवान दास ने अपने चोगे की जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और उसे खोलकर प्रकाश के सर पर उलट दिया। वो सफेद सफूफ था, जो प्रकाश के बालों के अलावा उसके कपड़ों पर भी गिरा था। भगवान दास प्रकाश के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और आंखें मूंद ली। फिर वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगा। उसके अल्फाज वाज़े तौर पर प्रकाश के कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। थोड़ी देर बाद भगवान दास ने आंखें खोलकर प्रकाश की तरफ झुकते हुए उस पर फूंक मारी, तो प्रकाश को जोरदार झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पेट से कोई चीज़ ऊपर हलक की तरफ आ रही हो। उसे अपने सारे बदन में सनसनाहट महसूस हो रही थी और कानों में सीटियां बज रही थी। अचानक उसके पेट की चीज़ जैसे उसका दिल और उसका कलेजे दबाती हुई बाहर आने लगी, तो उसकी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। वो बिलबिलाने लगा और फिर बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके करीब ही कुर्सी पर भगवान दास बैठा था। मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका था, प्रकाश ने भगवान दास से कहा। हाँ, हम समझ गए थे, भगवान दास ने असबात में सर हिलाकर ठहरे हुए लहजे में कहा। आखिर ये अमल तुमने क्यों किया था? प्रकाश ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। यह एक खास अमल है जो बेहद ज़रूरी है, कल फिर ये अमल करना होगा, भगवान दास बोला। क्या यह ज़रूरी है? मेरा मतलब है कि इससे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, प्रकाश ने कहा। तो क्या तुम मरना पसंद करोगे? भगवान दास ने उसकी आंखों में देखा। क्या मतलब? वो कुछ हैरान हो गया। तुम हमारी बात का जवाब दो, भगवान दास बोला। नहीं, मैं मरना पसंद नहीं करूंगा, उसने जवाब दिया। तो समझ लो कि अगर यह अमल ना हुआ तो तुम मर भी सकते हो। अब तुम फैसला कर लो कि अगर तुम ये अमल नहीं चाहते और मौत को गले लगाना चाहते हो तो हम ये अमल नहीं करेंगे। भगवान दास की सवालिया निगाहें उस पर मरकूज थी। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया है, प्रकाश ने कहा। देखो, हमने तुम्हें उस जालिम से बचाया, लेकिन अब भी तुम्हें उसकी तरफ से खतरा है। वो तुम्हारी जान लेना चाहती है। अगर ये अमल ना हुआ तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अब तुम ही बताओ कि ये थोड़ी सी तकलीफ बेहतर है या ये अच्छा है कि तुम उस लाश के हाथों मारे जाओ। भगवान दास ने सवालिया निगाहें उस पर मरकूज कर दी। ठीक है, प्रकाश ने गहरी सांस लेकर कहा, जैसा तुम चाहो करो। हम तो बस तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहते हैं, भगवान दास ने कहा। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, प्रकाश ने मुतशक्कुर अंदाज में कहा। फिर जरा तवक्कुफ के बाद उठकर बैठते हुए पूछा, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? वो लाश जिंदा क्यों हो गई? और वो लड़की मुझे ख्वाब में भी नजर क्यों आई थी? इन सब बातों का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें जरा सब्र करना होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हम तुम पर वाजे नहीं कर सकते, भगवान दास ने कहा। प्रकाश के चेहरे पर उलझन फैल चुकी थी, जिसे भगवान दास ने महसूस कर लिया था और बोला,
तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो लाश या कोई और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम हमारे पास पूरी तरह महफूज हो और हम चाहते हैं कि जब तमाम खतरात टल जाएं, तो तब तुम अपने घर जाओ। हम तुम्हारी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों के साथ भलाई करना है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है और यही हुक्म दिया है कि हर मुसीबत ज़दा की मदद करो, और हम करते हैं। अगर हम उस रात कब्रिस्तान ना पहुंचते तो तुम्हारा खून बह जाता और तुम मर जाते, लेकिन हमने मौके पर पहुंचकर तुम्हारी जान बचा ली। हम तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हें ठीक किया। बस अब कुछ खतरात हैं, उन्हें भी टल जाने दो, फिर सुकून के साथ अपने घर चले जाना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, प्रकाश ने कहा। प्रकाश, खाना खाओ। भगवान दास ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? प्रकाश ने कदरे हैरत से पूछा। हम सब कुछ पता कर लेते हैं। हमारे पास बैर हैं जो सब कुछ बता देते हैं, भगवान दास ने जवाब दिया। प्रकाश मजीद कुछ न बोला और वो दोनों खाना खाने लगे। भगवान दास सिर्फ जौ की रोटी खा रहा था। क्या तुम कुछ और नहीं खाओगे? प्रकाश ने सवाल किया। नहीं, बस यही हमारी खुराक है, उसने जवाब दिया। वो लड़की करीब ही एक और कुर्सी पर बैठ चुकी थी और प्रकाश उसे बार बार चोरी चोरी देख रहा था। लड़की उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। कुछ देर बाद उन्होंने खाना खा लिया तो वो लड़की बर्तन लेकर चली गई। क्या यह लड़की तुम्हारी बेटी है? प्रकाश ने भगवान दास से पूछा। वो लड़की के लिए बेचैन हो चुका था और उससे बातें करने का ख्वाहिशमंद था। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं, भगवान दास ने जवाब दिया। तुम्हें अच्छी लगी है क्या? प्रकाश शर्मिंदा हो गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे भगवान दास ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो खंखार कर बोला, वो दरअसल मैं समझा था कि तुम्हारी दासी कोई उम्र रसीदा औरत होगी और तुम्हारी तवक्को के बरक्स एक खूबसूरत कन्या निकली। भगवान दास के लहजे में कुछ शौकी थी। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि इतनी नौजवान और खूबसूरत लड़की तुम्हारी दासी कैसे बन गई। वो बोला, दरअसल ये हमारी एक दासी की बेटी है जो स्वर्गवास हो चुकी है। इस कन्या का नाम सरस्वती है और हमने ही इसे पाला पोसा है। बेटियों जैसी है हमारे लिए, भगवान दास ने कहा। प्रकाश खामोश रहा। कुछ देर बाद भगवान दास उठ खड़ा हुआ और गद्दी की तरफ चला गया। वहां से उसने इंसानी खोपड़ी उठाई और पलटकर प्रकाश की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, अब हम जा रहे हैं। तुम आराम से और बेफिक्र होकर सो जाना, कल सुबह मुलाकात होगी। बेहतर है, प्रकाश ने कहा। भगवान दास कमरे से बाहर चला गया और तमाम तर संगीन हालात के बावजूद प्रकाश सरस्वती से मुताल्लिक सोचने लगा। उसने सोचा कि कुछ खाना हजम कर लिया जाए, इसलिए वो चारपाई से उतरकर टहलने लगा। उसकी सोचों का महवर सरस्वती ही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सरस्वती वहीं रुककर प्रकाश से अपनी मुतरन्नुम आवाज में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सरस्वती को देखकर प्रकाश के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो कुछ बौखला सा गया था। उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर उससे कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ। वो अंदर दाखिल होने के बाद उसके करीब आकर खड़ी हुई। वो उससे कद में जरा छोटी थी। कहो, कैसे आना हुआ? प्रकाश ने पूछा। आपसे बातें करने का दिल चाह रहा था, उसने कदरे शर्माते हुए जवाब दिया। क्या? प्रकाश ने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला था। अब उसकी बात सुनकर वो एक बार फिर बौखला गया। हाँ, बाबा तो सोने के लिए लेट गए हैं और जब वो लेट जाते हैं तो सवेरे ही उठते हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ बैठकर बातें करूं, वो बोली। क्या बातें करनी है? प्रकाश बोला। मेरा मतलब है कि क्या यह मुनासिब होगा कि तुम मुझसे बातें करो? कहीं भगवान दास जी नाराज ना हो जाएं। वो क्यों नाराज होंगे? हम कोई पाप कर रहे हैं क्या? वो बोली। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इस तरह उनसे छुपकर यहाँ आई हो तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उन्हें बगैर बताए आई हूँ और मुझे भी कुछ थोड़ा सा डर है कि कहीं वो आपसे बातें करने की वजह से मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन वो कुछ उलझन का शिकार हो गई। लेकिन क्या? प्रकाश ने उसे बोलने पर उकसाया। पता नहीं क्या बात है, मैंने जब से आपको देखा है दिल बड़ा बेकाबू सा है। मैंने अपने दिल को बड़ा समझाया लेकिन ये ना माना और यूं मैं दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। वो ये बोली तो प्रकाश जी से उछल पड़ा। उसकी तरफ फटी फटी निगाहों से देखते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? उसने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। ओह, ये बात दुरुस्त नहीं है।
तुम यहाँ से चली जाओ, प्रकाश ने उलझन के साथ कहा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो एक बार फिर मासूमियत के साथ बोली। इसलिए कि भगवान दास ने मुझ पर बड़े एहसानात किए हैं, मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, उसने वजाहत की। वो कुछ नहीं कहेंगे, वो बोली। नहीं, बस तुम मुझ पर मेहरबानी करो और यहाँ से चली जाओ, उसने कहा। क्या ये आप दिल से कह रहे हैं? सरस्वती ने उसकी आंखों में झांका तो उसने नजरें झुका लीं और बोला, देखो, तुम समझने की कोशिश करो, मैं भगवान दास को किसी किस्म की शिकायत का मौका देना नहीं चाहता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, मैंने आपसे प्रेम कर लिया है, मेरा दिल न तोड़ना। वो जज्बाती अंदाज में बोली और पलटकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। प्रकाश का दिल चाहा कि लपक कर उसका बाजू पकड़ ले, उसे रोक ले, लेकिन बस यही सोचकर अपनी जगह खड़ा रह गया कि कहीं किसी बात पर भगवान दास नाराज ना हो जाएं। सरस्वती कमरे से बाहर चली गई तो प्रकाश ने एक गहरा सांस खारिज किया। जहां उसे सरस्वती के चले जाने का दुख था, वहीं इस बात की खुशी थी कि वो उससे प्रेम करने लगी है। वो जरा देर टहलने के बाद अपनी चारपाई पर लेट गया। वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। उसका ख्याल था कि वो भगवान दास से सरस्वती का हाथ मांग लेगा। बहुत देर सोचों में गुम रहने के बाद वो नींद की आगोश में चला गया। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसके कानों में शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। उसके जागने की वजह भी यही आवाजें थी। वो तेजी के साथ चारपाई से उतरा और दरवाजे की तरफ लपका और फिर जरा ही देर बाद वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। उसने सामने काफ़ी दूर अजीब मंजर देखा। वहाँ मैदान का एक खास हिस्सा रोशन था। वो रोशनी बड़े दायरे की शक्ल में थी और कहाँ से आ रही थी उसका मंबा उसे नजर नहीं आ रहा था। वहीं जरा देर फिजा में बड़ी बड़ी काली चिमगादड़ें उड़ रही थी। उनके मुंह की जगह इंसानी खोपड़ियाँ लगी हुई थी। वो चिमगादड़ें जब आपस में टकराती तो काफ़ी तेज़ आवाज़ें निकलती थी। वहीं ज़मीन पर दाएं जानिब भगवान दास जबकि बाएं जानिब गुरु शंकर दास जी खड़े थे। वो दोनों ही चिमगादड़ों की तरफ देख रहे थे और उनकी तरफ बाजू फैला फैला कर कुछ अल्फाज बोल रहे थे। वो अल्फाज किसी ऐसी ज़बान में थे कि जो प्रकाश नहीं समझा था। तुम अंदर कमरे में चले जाओ, भगवान दास ने प्रकाश की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा। नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, गुरु शंकर ने उसी तरह बुलंद आवाज में हिदायत दी। प्रकाश उनकी हिदायत सुनकर कुछ परेशान हो गया था, जबकि वो पहले ही इस बात पर हैरान था कि शंकर दास और भगवान दास एक ही जगह क्यों मौजूद हैं। कुछ देर बाद चिमगादड़ें एक दूसरे से टकराने के बाद जमीन पर गिरकर बेहिसो हरकत हो गई। उसके बाद शंकर दास और भगवान दास आमने सामने आ गए। इस पर मेरा हक है, शंकर दास ने भगवान दास से कहा। नहीं, इस पर मेरा हक है, भगवान दास ने करख्त लहजे में कहा। तो इस बात का फैसला हम जंग करके कर लेते हैं, जो जिंदा बचेगा वही इसका हकदार होगा, शंकर दास बोला। प्रकाश हैरान था कि आखिर वो दोनों किस चीज पर अपना हक जता रहे हैं। तो फिर ठीक है, मुकाबला कर लेते हैं, भगवान दास ने उसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल पड़े और फिर आमने सामने आकर रुक गए। अब उनके दरमियान 2 कदम का फासला था। दोनों किसी जबान में कुछ पढ़ने लगे। प्रकाश को अंदाजा हो गया था कि वो कोई मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। जरा देर बाद वो दोनों अपना अपना दायां हाथ एक झटके के साथ एक दूसरे की तरफ फैला दिया। उनकी उंगलियों से आग निकली जिसने उन दोनों पर गोया हमला किया, लेकिन उनसे महज चंद इंच के फासले पर रुक गई। कुछ देर वो दोनों उसी हालत में रहे और आग उनके हाथों से निकलती रही। फिर उन्होंने हाथ नीचे गिरा लिए और एक बार फिर मंत्र पढ़ने लगे। जरा देर बाद उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ हाथ फैलाए और उनके हाथों से फिर आग निकलकर एक दूसरे की तरफ लपकी, लेकिन इस मर्तबा भगवान दास का पल्ला भारी रहा और शंकर दास नीचे गिर गया। प्रकाश के लिए ये सूरत हाल परेशान कुन होने के साथ साथ अफसोसनाक भी थी, इसलिए कि वो दोनों ही उसके मोहसिन थे और वो किसी को मरते या नुकसान उठाते नहीं देख सकता था। बेख्तियार उसके मुंह से बुलंद आवाज में निकल गया, आखिर आप ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? उनमें से किसी ने भी उसकी बात का जवाब न दिया। इस दौरान भगवान दास तेजी के साथ शंकर दास के सीने पर सवार हो गया और उसका गला दबाने लगा। प्रकाश ने सोचा कि उन्हें अमलन इस तरह मुहाजाराई से रोकना चाहिए, इसलिए वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और जल्द ही उनके करीब पहुंच गया। उसने भगवान दास को अकब से पकड़ा और शंकर दास से अलग करने की कोशिश शुरू कर दी। भगवान दास में बेहद ताकत थी, इसलिए प्रकाश भी ताकत लगाने लगा। उस वक्त भगवान दास पलटा और उसने एक जोरदार घूंसा उसे रसीद किया।
जिसकी वजह से वो दूर जा गिरा। भगवान दास एक बार फिर शंकर दास का गला दबाने लगा। उसी वक्त शंकर दास ने अपना घुटना उसकी कमर पर रसीद कर दिया। वो थोड़ा सा आगे झुका। शंकर दास ने दोनों हाथों से उसे जोरदार धक्का दिया। वो हिल गया। शंकर दास ने उसे एक जोरदार घूंसा रसीद किया और फिर उसे दोनों हाथों से धकेला और फिर एक तरफ गिरा दिया। अब शंकर दास भगवान दास के सीने पर सवार हो गया था। उसने अपने लिबास में से एक लंबा चमकता हुआ खंजर निकाला और आनन फानन भगवान दास के पेट में उतार दिया। भगवान दास की फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई और उसके पेट से खून का फव्वारा उबल पड़ा। प्रकाश कफे अफसोस मलता रह गया। जबकि शंकर दास भगवान दास के ऊपर से उतर आया था, भगवान दास बुरी तरह तड़प रहा था। प्रकाश शंकर दास के करीब पहुंच गया और परेशान लहजे में बोला, गुरुजी, ये आपने क्या किया? ये जरूरी था। उन्होंने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं। वो बोला, आओ हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखा और वो दोनों चल पड़े। जरा देर बाद वो कमरे में आकर बैठ गए। शंकर दास ने खंकारने के बाद प्रकाश से कहा, बालक, अब तुम्हें कुछ थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। कैसी तकलीफ? उसने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। तुम पर हमने एक अमल करना है। तुम्हारे अंदर उस लाश के असरात हैं जो इस अमल से निकल जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया। जी बेहतर है। वो बोला, इस अमल से तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे पेट में कोई चीज़ हलक की तरफ से बाहर निकल रही है। बल्कि तुम पर तो भगवान दास ने वो अमल किया भी था और तुम उस तकलीफ से वाकिफ तो हो। उन्होंने उसकी तरफ जवाब तलब निगाहों से देखा। जी हाँ, एक अमल किया तो था उन्होंने, बस वही अमल है। इसके बाद तुम्हारी जान छूट जाएगी उन असरात से। उन्होंने कहा, जी बेहतर है गुरुजी। वो बोला, आप वो अमल कर लें। हम ज़रा एक छोटा सा अमल कर लें, उसके बाद चलते हैं। उन्होंने कहा और फिर आंखें मूंद कर कुछ बुड़बुड़ाते रहे और काफ़ी देर बाद आंखें खोलकर प्रकाश की तरफ देखते हुए बोले, चलो आओ बालक, अब हम चलते हैं ताकि वो अमल कर सकें। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। प्रकाश ने देखा कि अब वो पुरस्कार रोशनी गायब हो चुकी थी जिसे वो पहले देख चुका था। अब हर तरफ अंधेरे का राज था। वो दोनों उसी दरख्त के नीचे आ गए जहां भगवान दास ने प्रकाश पर अमल किया था। बालक, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, शंकर दास ने प्रकाश से कहा। तो वो बैठ गया। शंकर दास उसके सामने बैठ गया और उसने भगवान दास की तरह कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जरा ही देर बाद प्रकाश के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया और फिर वही कैफियत होने लगी जो पहले हुई थी। वो बर्दाश्त करता रहा, यहाँ तक कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से कोई चीज़ निकल गई हो और उसने उस चीज़ को एक हेवले की सूरत में देख भी लिया था। अंदाज़ा होता था कि वो कोई लड़की है। अंधेरे की वजह से वो उस लड़की के नकूश देख नहीं सकता था, जबकि प्रकाश खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका आधा वजन कम हो गया हो। बालक, तुम ठीक तो हो ना? शंकर दास ने पूछा। जी मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ अब भी तकलीफ में डूबी हुई थी। उसे जिस्म में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। क्या तुम चल सकते हो? जी हाँ, चल लूँगा। तो फिर आओ कमरे में चलें। वो दोनों उठकर चल दिए। हेवला उनके साथ चल रहा था। ज़रा देर बाद वो कमरे में आई तो वहाँ जलते लैंप की तेज़ रोशनी में प्रकाश ने उस हेवले को देखा तो वो यूं उछल पड़ा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, क्योंकि वो हेवला जूलिया थी। तुम बहुत हैरान हो बालक, आओ बैठो, तुम्हें सारी बात बताते हैं, शंकर दास ने प्रकाश से कहा और वो दोनों बैठ गए, जबकि लड़की एक जानिब खड़ी हो गई। शंकर दास ने प्रकाश की तरफ देखकर कहा, देखो बालक, ये नारी दरअसल एक आत्मा है, एक जादूगरनी की आत्मा। वैसे क्या तुम अपने पिताजी के बारे में जानते हो कि वो खुद बहुत बड़े आमिल थे? उन्होंने प्रकाश की आंखों में झांका। मुझे ये तो मालूम है कि वो अमलियात करते थे, लेकिन पता नहीं कि वो बड़े आमिल थे, उसने जवाब दिया। दरअसल शंकर दास ने फिजा में यूं देखते हुए कहा कि जैसे उसका जहन माजी में चला गया हो। भगवान दास मेरा बड़ा भाई था। उसकी बात सुनकर प्रकाश को हैरत का झटका लगा था, लेकिन वो खामोश रहा और शंकर दास अपनी बात जारी रखते हुए बोला, ये आत्मा हम दोनों के झगड़े की वजह बनी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं इसे कैद करके समंदर में हमेशा हमेशा के लिए गर्क कर देना चाहता था, जबकि भगवान दास का मकसद ये था कि वो इससे काम लेगा। ये खूनी आत्मा है, इससे काम लेने के लिए ज़रूरी है कि इसे हर माह किसी इंसान की बलि चढ़ाई जाए।
और मैं किसी भी इंसान को कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। ये आत्मा इंसानी खून पीकर ही जिंदा रह सकती है। अगर इसे खून ना मिला तो ये चंद माह के बाद ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक अफसोसनाक बात भी तुमसे कहना चाहूँगा। उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा। वो क्या? वो जल्दी से बोला। शंकर दास ने खंखारने और चंद लम्हे सोचने के बाद नर्म लहजे में कहा, दरअसल तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान नहीं थे। क्या? प्रकाश बेख्तियार बोल उठा। हाँ बालक, वो हमारे दोस्त थे। दरअसल मैं भगवान दास और तुम्हारे पिताजी बचपन के दोस्त थे। जब हम बड़े हुए तो अपने अपने कारोबार में लग गए। हमने आला तालीम भी हासिल की, लेकिन हमें अमलियात सीखने का शौक भी था और हम अपने एक गुरु महेश जी के पास अमलियात सीखने जाते थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया था। उनके पास ये आत्मा भी थी। उन्होंने इसे बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान बनने के जुनून में मुब्तला थे। इस आत्मा को हासिल करने के बाद उनका देहांत हो गया। हम तीनों को इस आत्मा को हासिल करने का अमल मालूम था। हम तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और अमलियात करने लगे। यूं ये आत्मा तुम्हारे पिताजी ने अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद मैं और भगवान दास उससे आत्मा हासिल करने की कोशिश करने लगे और हम उसे हासिल कर भी लेते, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने एक और चाल चली। उन्होंने एक ऐसा अमल किया जिससे कि उस आत्मा को अपनी बीवी यानी तुम्हारी माताजी के जिस्म में उतार दिया। तुम्हारे पिताजी माताजी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी माताजी के जिस्म में ये आत्मा कैद कर दी। उससे तुम्हारी माताजी को शदीद तकलीफ भी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तुम उनके पेट में थे और तुम्हारी माताजी का बीमारी की वजह से देहांत हो गया और ये आत्मा तुम्हारे जिस्म में आ गई। इस बात का इल्म तुम्हारे पिताजी को हो गया था। उन्हें अंदाजा था कि अगर तुम्हारी माताजी को जला दिया गया तो तुम भी जल जाओगे और वो आत्मा आज़ाद हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माता की लाश को लेकर जंगल में चले गए। वहाँ एक लेडी डॉक्टर के जरिए तुम्हारी पैदाइश करवाई गई और तुम्हें लेकर यहाँ बम्बई से पूना चले गए। वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं। इसके बाद उनका ख्याल यही था कि तुम्हारे ऊपर कोई अमल करके उस आत्मा को तुम्हारे जिस्म से निकालेंगे और किसी और जगह उसे महफूज कर देंगे। लेकिन अफसोस के एक हादसे में उनका भी देहांत हो गया और बस तुम्हें यहाँ तुम्हारी खाला के घर पहुँचा दिया गया, जहाँ तुम्हारी परवरिश हुई थी। अब कुछ ही अरसे बाद उस आत्मा ने तुम्हारी जान लेनी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा अरसे वो तुम्हारे जिस्म में रहकर वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। हाँ, अपने मुकर्ररा वक्त से निकलते वक्त वो तुम्हें मार देती या फिर जिस्म से बाहर आने के बाद मार देती, इसलिए कि वो तुमसे शदीद नफरत करती थी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उसे कैद कर दिया था। उधर भगवान दास इस इंतजार में था कि ये आत्मा तुम्हारे जिस्म से निकले तो वो उसे कैद कर ले, जबकि हमने तुम्हारे जहन में ये बात डाली कि तुम इलाज के लिए हमारे पास आ जाओ। तुम आ गए तो हमने एक जवान लड़की का सर तुमसे मंगवाया, जिस पर अगर हम एक अमल करते तो तुम इस आत्मा से महफूज हो सकते थे। लेकिन वहाँ कब्रिस्तान में भगवान दास ने खेल खेला। उसने एक ऐसा अमल किया जिसकी वजह से जूलिया की लाश मुतहर्रिक हो गई। उसकी शक्ल भी वैसी हो गई जैसी कि तुम ख्वाब में आत्मा की देखते थे। ऐसा भगवान दास ने तुम्हें परेशान करने के लिए करवाया था और फिर उस लाश ने तुम पर कातिलाना हमला किया। हम वहाँ तुम्हारी मदद को पहुँचे, लेकिन ज़रा देर हो गई और भगवान दास तुम्हें यहाँ ले आया और तुम्हारा हमदर्द बन गया। बहरहाल उन्होंने एक गहरा सांस लिया। अब तुम पूरी तरह महफूज हो। हम कल ही इस आत्मा को समंदर में फेंक देंगे। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है गुरुजी, प्रकाश ने उनसे कहा। एहसान नहीं, तुमने हमें गुरु बनाया था, इसलिए हमने तुम्हारी मदद की। और वैसे भी इंसानियत की खिदमत और दुखी इंसानों की मदद पर यकीन रखते हैं। बस हमारी एक नसीहत हमेशा याद रखना कि किसी को दुख ना देना, इंसानियत की खिदमत करना। वो बोले, मैं ऐसा ही करूँगा गुरुजी, उसने पुरअज़म लहजे में कहा। उस वक्त दरवाज़ा खुला और सरस्वती अंदर दाखिल हुई और शंकर दास की तरफ देखकर बोली, शंकर जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप मुझे नहीं जानते, मैं भगवान दास की। शंकर दास ने उसकी बात कता करते हुए कहा, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और तुम्हारी माँ के बारे में भी, जिसे भगवान दास ने एक अमल के दौरान कत्ल कर डाला था। ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरत से बोली, हम ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे पिताजी भगवान दास के दोस्त थे। तुम्हारी माता खूबसूरत औरत थी। भगवान दास ने तुम्हारे पिताजी को कत्ल करवाया और फिर तुम्हारी माताजी को ज़बरदस्ती अपने साथ रख लिया और जब उनसे दिल भर गया तो उन्हें कत्ल कर दिया।
तुम छोटी थी इसलिए भगवान दास ने तुम्हें दासी बना लिया ताकि तुमसे घरेलू काम लेता रहे। ओह, तो वो मेरे माता पिता का कातिल था, सरस्वती ने नफरत से कहा। हाँ, बहरहाल अब वो नर्क में चला गया है, उसे भूल जाओ, शंकरदास ने तसल्ली दी। सरस्वती ने गहरा सांस लेकर सर झुका लिया था। सरस्वती, हौसला करो, भगवान दास को उसके किए की सजा मिल गई है। आओ बैठ जाओ। प्रकाश ने उसे तसल्ली देते हुए चारपाई पर बिठा दिया था। सरस्वती की आंखों से आंसू रवां थे। अगले रोज शंकरदास ने आत्मा को समंदर में फेंक दिया और 1 हफ्ते के बाद प्रकाश और सरस्वती ने शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे से मिल जाने के बाद बहुत खुश थे। उन्हें मुस्तकबिल में भी खुशियां नजर आ रही थी, लेकिन वो जब भी अपने माजी के बारे में सोचते तो सहम जाते थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।